बीए भाग तृतीय में भारतीय समाज इंडियन सोसाइटी पुस्तक में आज हम धर्म का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम धर्म की बात करें। धर्म कहते किसे हैं? देखिए, मानव प्राचीन काल से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा है, जिसके कारण ही वह अदृश्य शक्तियों को जानने का प्रयास करता है और उसके प्रति उत्सुक रहता है। मानव की यह धारणा रही है कि संसार में कोई ऐसी अदृश्य अथवा अलौकिक शक्ति है जो विश्व की समस्त गतिविधियों को नियंत्रित और निर्देशित करती है। इस धारणा के कारण जब मनुष्य अलौकिक शक्ति से डरने लगता है और उसे खुश रखने के लिए नतमस्तक होकर पूजा अर्चना करने लगता है, तो धर्म की उत्पत्ति होती है। जब मनुष्य अलौकिक शक्ति को नियंत्रित करके उसे अपनी सकारात्मक और नकारात्मक क्रियाएं पूर्ण कराता है, तो उससे जादू की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार अलौकिक शक्ति से धर्म और जादू की उत्पत्ति होती है। स्टीफन फचस कहते हैं कि रिलीजन शब्द रेलिगेर से बना है, जिसका अर्थ होता है बांधना, अर्थात मनुष्य को ईश्वर से संबंधित करना। धर्म शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के ध्री शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है धारण करना, अर्थात सभी जीवों के प्रति मन में दया धारण करने को ही धर्म कहते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में तामस एवं राजस गुणों के स्थान पर सात्विक गुणों को धारण करने को ही धर्म माना गया है। धर्म के बारे में अनेक विद्वानों ने अपने विचार प्रकट किए हैं, जिसमें प्रमुख है टाइलर। एडवर्ड टाइलर ने अपनी पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर में लिखा है कि धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, अर्थात जो समाज तकनीकी दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उनमें लोगों का विश्वास है कि प्रकृति की सभी क्रियाएं, गतिविधियां तथा मनुष्य के प्रयत्नों में सफलता असफलता परमात्मा के हाथ में है। हर कोई व्यक्ति परमात्मा को पा नहीं सकता और घटनाओं के घेरों को परमात्मा के बिना और कोई तोड़ नहीं सकता। अतः धर्म विश्वास की वस्तु है। उधर जेम्स फ्रेजर लिखते हैं कि अपनी पुस्तक द गोल्डन बॉय में लिखते हैं कि धर्म से में मनुष्य से उन श्रेष्ठ शक्तियों से है जिनके संबंध में यह विश्वास किया जाता है कि वे प्रकृति और मानव जीवन को मार्ग दिखाती हैं और नियंत्रित करती हैं। होबल लिखते हैं कि धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है, जिसमें आत्मवाद तथा मानव को अपने में सम्मिलित करता है। दुर्खिम लिखते हैं कि धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों एवं कृत्यों का एकीकृत व्यवस्था है, यानी ऐसी वस्तुओं से जो साधारण हैं और जिन्हें पृथक रखा जाता है और जिनका निषेध किया जाता है, धर्म कहलाता है। एक और मजूमदार व मैदान लिखते हैं कि धर्म किसी भय की वस्तु अथवा शक्ति का मानवीय प्रत्युत्तर है, जो कि अलौकिक एवं अतीतेंद्रिय है। यह व्यवहार की अभिव्यक्ति तथा अनुकूलन का वह प्रकार है जो कि लोगों को अलौकिक शक्ति के अर्थ से प्रभावित करता है। इन सभी परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि धर्म एक अलौकिक शक्ति के प्रति विश्वास है, जो मानव जीवन को नियंत्रित और निर्देशित करता है। इस अलौकिक शक्ति के प्रकोप से बचने तथा इसे खुश करने के लिए मानव धार्मिक क्रियाओं, अनुष्ठानों आदि को करता है। अब आए धर्म की विशेषताएं। धर्म की विशेषताओं में प्रमुख विशेषता है अलौकिक शक्ति में विश्वास। जैसा कि परिभाषाओं में हमने पढ़ा है कि धर्म पहली तथा प्रमुख विशेषता अलौकिक शक्ति में विश्वास है। प्रत्येक धर्म में यह मान्यता निहित है कि इस संसार में कोई ऐसी अलौकिक शक्ति अवश्य है जो मानव से श्रेष्ठ है। यह शक्ति
प्रकृति तथा मानव जीवन को नियंत्रित, निर्देशित तथा संचालित करती है। मानव इस धर्म के माध्यम से अलौकिक शक्ति के प्रति विश्वास तथा श्रद्धा रखता है। धर्म की अगली विशेषता पवित्रता की भावना। धर्म की यह विशेषता यह है कि धर्म से संबंधित प्रत्येक भौतिक या अभौतिक वस्तुएं, क्रियाएं आदि पवित्र मानी जाती हैं। इसलिए दुर्खिम ने कहा है कि धर्म पवित्रता एवं अपवित्रता के बीच भेद को खत्म करता है। इसकी अगली विशेषता है धर्म में प्रार्थना, पूजा व आराधना पाई जाती हैं। मानव इस अलौकिक शक्ति के प्रकोप से बचने, उसे खुश करने तथा उससे सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रार्थना, पूजा, अर्चना, आराधना आदि करता है। प्रत्येक धर्म में प्रार्थना, पूजा करने में अलग अलग तरीके विधियां होती हैं, अतः प्रत्येक मनुष्य अपने अपने तरीकों से पूजा करते हैं। धर्म की अगली विशेषता है धार्मिक क्रियाएं। प्रत्येक धर्म में मनुष्य अलौकिक शक्ति को खुश करने के लिए विभिन्न प्रकार की धार्मिक क्रियाएं करता है, जैसे पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ, हवन, बलि आदि। प्रत्येक धर्म में प्रत्येक मनुष्य अपनी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के आधार पर अलग अलग तरीकों से धार्मिक क्रियाएं करता है। प्रत्येक धर्म में कई धार्मिक क्रियाएं होती हैं। प्रत्येक धर्म में कई धार्मिक क्रियाएं तो मनुष्य स्वयं कर लेता है, लेकिन कुछ धार्मिक क्रियाओं को पुजारी, पंडित, पादरी, मुल्ला आदि के द्वारा पूर्ण किया जाता है। धर्म का संबंध भावनात्मक और मानसिकता से होता है, यह इसकी अगली विशेषता है। धर्म को मानने वाला प्रत्येक व्यक्ति धर्म के माध्यम से अलौकिक शक्ति में के प्रति भावनात्मक या मानसिक संबंध रखता है, अर्थात व्यक्ति अलौकिक शक्ति के प्रति विश्वास, भय, श्रद्धा, भक्ति, आदर, प्रेम की भावना एवं संवेग रखता है। व्यक्ति अलौकिक शक्ति से डरता है तथा प्रेम भी करता है, इसलिए धर्म में भय मिश्रित श्रद्धा होती है। धर्म की अगली विशेषता है कि इसमें तार्किकता का अभाव पाया जाता है, अर्थात धर्म में तर्क का अभाव पाया जाता है। धर्म भावनाओं, विश्वासों पर आधारित होता है, अतः इसे वैज्ञानिकों द्वारा न तो सिद्ध किया जा सकता है, न इसे अमान्य ठहराया जा सकता है। मेलिनोवस्की ने धर्म और जादू को पवित्र माना तथा विज्ञान को अपवित्र माना। धर्म की अगली विशेषता है कि धर्म व्यक्तिगत और सामूहिक आचरणों पर नियंत्रण करता है। ये धर्म की विशेषताएं हैं। धन्यवाद।